जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग पर जहर लेवल पर तैयारी करके गए होंगे। ठीक है, आप लोग के कुछ ही समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, केवल 12 घंटा ही बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग पूरे मन तन धन से पूरा पढ़िए और आप लोग ये इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, जो कि आर्ट्स वाले के स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का ये वीडियो होने वाला है। और आप लोग को फर्स्ट चैप्टर इसलिए करा रहे हैं कि किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग को फर्स्ट चैप्टर तो पता ही होगा कि कितना ही मायने रखता है। तो ध्यान से आप लोग यूनिट जो है 1 है राष्ट्रीयकरण, देखिए राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समूचे मूल्य, इसका जो है यूनिट 1 है। आप लोग के 12th का यूनिट 1 है। तो इसका अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग को गारंटी के साथ कहते हैं कि 20 नंबर से ज़्यादा आप लोग को बन जाएगा। यहाँ से केवल इस वीडियो से बन जाएगा। ठीक है, और अगले वीडियो लाएंगे तो उसको भी देख लीजिए। अभी आपको पास 12 घंटा है, 12 घंटा में आप लोग को 1 घंटा आधा घंटा अगर हमको दे देते हैं तो आप लोग को उसमें से बिल्कुल आप लोग को नष्ट नहीं होगा, वो आपको फायदेमंद ही होगा। तो ध्यान से लोग वीडियो को जो है फुल जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, फुल वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि थंबनेल से आप लोग जो है इंस्पायर होकर अब अलग अलग वीडियो पर चल जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को कुछ नहीं सीख मिलता है। तो किसी भी वीडियो को देखिए, ये नहीं कहते हैं कि आप हमारा ही वीडियो देखें, लेकिन कोई की वीडियो देखें, लेकिन फुल वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि जो है फुल वॉच कीजिएगा तो जरूर आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग कराने वाले हैं यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर। देखिए यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि कारक लगान लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी आय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के सम्मिलित किया जाता है केवल। तो केवल बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाए? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। राष्ट्रीय आय का गणना समीकरण इतना जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो क्या किया जाता है? इनमें सभी बिल्कुल याद रखिएगा, इनमें सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को एक बार खाली देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसीलिए जो है हाल ही आप लोग को करा रहे हैं, बिल्कुल फास्ट में करा रहे हैं, तो आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है कुछ ही बता रहे खाली आंसर बता रहे हैं, नहीं, आप लोग याद कर लेना है पूरा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। तो व्यापारिक चक्र कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। कहता है कि समष्टि उपकरण है। तो समष्टि उपकरण क्या है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, इनमें सभी हो जाएगा। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि समष्टि आर्थिक 4 प्रमुख है। तो समष्टि आय प्रमुख 4 आय जो प्रमुख है, याद रखिएगा, इनमें सभी होगा जो है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत और विनिमय और जो है समग्र मांग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी वो जो है उपयोगिता है? तो राइट आंसर बिल्कुल इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो कौन सी सीमाएं हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय की संश्लेषण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा शूल्यज को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्री प्रमुख विशेष निम्न में कौन सी है? तो निम्न में कौन सी है? तो इनमें सभी हो जाएगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, और यहाँ पे हो जाएगा समष्टि अर्थ 4 और समष्टि उपकरण। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 4 क्षेत्रीय मंडल में निम्नलिखित में कौन सी शामिल है? तो कौन से शामिल है? परिवहन, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 3 क्षेत्रीय मंडल निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन से शामिल है? तो इनमें सभी हो जाएगा परिवहन, सरकार और फर्म। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि परिवहन फर्म को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? तो कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? तो राइट आंसर श्रम, भूमि और पूंजी, यहाँ उद्यम, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। कहता है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से है? तो निम्न में कौन से है? तो इनमें सभी घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा संकुचनात्मक प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता
होता है? तो अंतक्षेपण रिसाव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के में एक लेखा वर्ष सामान्य निवासी द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ जिसमें कुल ह्रास सम्मिलित रहता है, क्या है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा GNP होता है, GNP बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? तो याद रखिएगा यहाँ पे C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विदेशों में शुद्ध साधन आय हो सकती है, तो शुद्ध आय साधन हो सकती है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य विदेशी से प्राप्त शुद्ध आसाधन आय जो है घिसाटाओ का पूंजी जो है उपभोग हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो याद रखिएगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, तो रोजगार संबंध का संबंध किससे है? तो BST अर्थशास्त्र से है। निम्नलिखित में कहता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो कौन सी टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सी गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो कौन सी गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो याद रखिएगा साबुन, यहाँ पे पोस्ट सब्जी, बिल्कुल राइट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में कौन से जो है स्टॉक का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा स्टॉक का उदाहरण है? तो इनमें सभी हो जाएगा पूंजी मुद्रा मापन, मुद्रा की मात्रा और एक टैग में जाल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? तो निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? तो राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। चैनल पर हमारे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। कहता है कि स्टॉक का संबंध होता है, तो स्टॉक का संबंध किससे होता है? तो A और B दोनों हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है प्रवाह का संबंध होता है, प्रवाह का संबंध होता है, तो राइट आंसर समकाल में बिल्कुल हो जाएगा। किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? तो किसी व्यक्ति का संपत्ति जो है स्टॉक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी जो है व्यक्ति की आय क्या है? तो किसी व्यक्ति का आय बिल्कुल याद रखिएगा प्रवाह है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्टॉक का उदाहरण है, स्टॉक का उदाहरण है, तो याद रखिएगा स्थैतिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कि प्रवाह के प्रमुख उदाहरण है, तो यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा उपभोग, निवेश, आय। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि घिसावट व्यय में प्रमुख घटक है, तो बिल्कुल राइट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वैयक्तिक आय की गणना जो है घटी जाने वाली भेद कौन से है? तो राइट आंसर बिल्कुल इनमें सभी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि जो एक लेख वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पाद उद्योग द्वारा जो है उत्पादन किए गए योगदान के गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, वह जो है कौन सी विधि कहलाती है? तो राइट आंसर बिल्कुल A और B दोनों हो जाएगा। कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में याद रखिएगा इनमें सभी भूमि और जल, यहाँ पे 1 राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि गौण क्षेत्र अथवा द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे गन्ना, चीनी और कपास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखिएगा। कहता है कि तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा इनमें सभी बैंक, सीमा और बीमा और संचार, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रमुख, यहाँ पे क्या कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है तो कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा। कृषि संबंधित क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है तो सेवा संबंधित क्षेत्र
से बिल्कुल द्वितीय क्षेत्र को निर्मित क्षेत्र से राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किन किन विधि से किया जाता है, तो किन किन विधि से किया जाता है ये आप लोग को बताना है, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र शामिल रहता है, तो कौन से क्षेत्र शामिल रहता है, तो याद रखिएगा इनमें सभी हो जाएगा डी, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय तृतीय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय के अवकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा दोहरी गणना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मौद्रिक लागत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा उपर्युक्त सभी सामान्य लाभ व्यक्त लागत और यहाँ पे व्यक्त लगान। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो किसे सम्मिलित किया जाता है, तो याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि साख गुणांक क्या है, तो साख गुणांक याद रखिएगा 1/, नकद कोष अनुपात होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ये 50वां क्वेश्चन है और 50वां क्वेश्चन के राइट आंसर क्या कहते हैं, GNP, ठीक है, GNP कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे याद रख लेना है। 50 प्रश्न हम लोग अभी कर चुके हैं और इसके आगे भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से लोग देखिएगा। कहता है कि एक लेख वर्ष में किसकी देश में जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाएं का उत्पादन होता है उसे बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय प्रयोजन की आय की गणना निम्न में से किस पर होती है, तो किस पर होती है, तो साधन लागत पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं कहलाती है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसी उद्देश्य का खरीद गई वस्तु ये अंतिम वस्तु कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा आवश्यकता की संतुष्टि हेतु। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि सतत आर्थिक वृद्धि का सूचक कौन है, तो आर्थिक सूचक कौन है, तो हरित GNP हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग यहाँ पे 55 प्रश्न कर लिए। कितना प्रश्न किए, 55 प्रश्न कर लिए। और 55 प्रश्न करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री का भी वीडियो आप लोग अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके